आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में हैं और अब आपकी लव मैरिज होने वाली है, या आप एक लड़की हैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में हैं और शादी होने वाली है। तुम दोनों अच्छे से रिलेशनशिप में रहे और राजी हो शादी करने के लिए, और दोनों की फैमिली भी मान गई है। मेरी विनती है आखिर तक देखना, शायद तुम्हारा शादी करना गलत डिसीजन ना हो जाए। मैं नहीं चाहता तुम गलत डिसीजन होगा ये शादी करना, पर अक्सर जो पौधे नर्सरी में सुंदर लगते हैं ना, घर में आते ही वो दुखदाई बन जाते हैं। कुछ पौधे बस देखने के लिए होते हैं, घर में रखने के लिए नहीं। फिलहाल अगर आप शादी करने वाले हैं, चाहे अरेंज मैरिज भी हो रही है, लेकिन लड़के से तुम्हारी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, नहीं भी हुई, उसका भी एक मंत्र बता देता हूं। अगर तुम रिलेशनशिप में हो और लव मैरिज करने का सोच रहे हो, लड़के से लड़की से कुछ भी, आखिर तक देखना। बस शादी ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये अच्छे से जांच पड़ताल करके ही करना। मैं नहीं चाहता कि अगले हथियारे तुम बनो या अगली हत्या तुम्हारी हो। देखिए, जब तुम किसी लड़की से शादी करने वाले हो, ठीक है ना, रिलेशन चला तुम्हारा 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, लव मैरिज का बता रहा हूं पहले। अगर तुम एक लड़के हो और आपकी प्रेमिका भी राजी है, उसका परिवार भी राजी हो गया, पहले सबसे पहले तुम एक लड़के हो, अपनी फैमिली को जांचो। फैमिली में तुम्हारी कौन कौन है, पिता, माता, बहनें, भाई, ठीक है। इन सब के बीच में बॉन्डिंग्स कैसी है, इन लोगों की समझ कैसी है। मान लीजिए आपकी मम्मी या आपके पिताजी थोड़े से बुजुर्ग हैं या थोड़े से बीमार रहते हैं, इन्हें एक ऐसी बहू की आवश्यकता है जिसने कुछ करा हो या ना करा हो पढ़ाई शिक्षा में, बस घर में काम करते, बस खाना बना दे, बस सफाई करते बस। और कितनी भी समझदार सास हो, एक समय के बाद उसकी इच्छा रहती है कि मेरी बहू मेरे साथ बैठ के समय काटे, बातें करे, सुनाए। अब आदमी जब बातें करता है तो अपने जीवन के पास्ट की करता है, क्योंकि फ्यूचर तो तुम्हारी मम्मी 60 की उम्र में क्या ही देखेंगे। तो वो पास्ट के किस्से जो होते हैं, जैसे बुआ जी के, मौसी जी के, इन सब की थोड़ी सी बुराइयां, गलतियां निकालने लग जाता है। तो तुम्हारी वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को सह सके, जो बातों में बातें बना सके। वो ये ना सोचे यार 1 घंटा मम्मी के साथ बैठूंगी मैं कितने काम कर लूंगी। वो ये सोचे कि 1 घंटा अगर मैं बैठूंगी इनके पास तो इन्हें खुशी महसूस होगी। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है समझ का, पर ये समझ तभी आती है जब व्यक्ति खुद को मैं में खत्म करके हम में जीता है, कि हम सब खुश रहेंगे, हमारी मम्मी, मैं खुद का देखूंगी, खुद अपना समय क्यों खराब करूं, मेरी अभी उम्र थोड़ी है बुराइयां करने की। बात सही है, और बुराइयों से मिलता भी गया है, पर यहाँ पे बुराइयां सुनने से और बुराइयों में हाँ मिलाने से घर बसा रहता है। क्योंकि माँ अकेली नाराज नहीं होती, माँ के नाराज होने पे पति मतलब बेटा भी नाराज हो जाता है। तो पति पत्नी के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जब आप लड़की से शादी करें तो देख लें, अगर आपकी फैमिली ऐसी लड़की डिमांड करती है, तो अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहने का सोच रहे हैं तो कि फैमिली लायक लड़की है, और अगर आपका प्लान है कि आप गुड़गांव में, बेंगलोर में कहीं फ्लैट में रहते हैं हस्बैंड वाइफ, फैमिली किसी गांव में रहती है दूर आपसे, किसी और राज्य में, उत्तर प्रदेश, कहीं भी, तो जरूरत नहीं है फैमिली में सोशल होने की। हाँ ठीक है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कंबाइंड फैमिली में एक ऐसी लड़की को रख रहे हैं जो कि एक या तो वर्किंग वूमन है या वर्क नहीं करती पर एजुकेशन अच्छी खासी ले ली है, जिसने अपना ज्यादा समय किताबों में निकाला, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वर्षों से जिया हुआ जीवन आदत बन जाता है, और नई आदतें की किताबें छोड़ के शास्त्र सुनो, थोड़ा तकलीफ बड़ा हो सकता है। तो लड़का अपनी फैमिली को देख के कि हाँ जी मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये है, ये लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, कहीं ऐसा ना हो लड़की थोड़ी हायर क्लास से है, जहाँ घर में उसे सारी लग्जरी चीजें थी, तुम्हारे घर में शौचालय भी हिंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता इन चीजों में। लाइफ स्टाइल मैच होना चाहिए लड़की का और लड़के का, या फिर तुम उसे ऐसे लाइफ स्टाइल में रखो जैसे में वो रहती थी। बेहतर होगा आपका तो चल जाएगा, पर खराब है तो दिक्कत का विषय है। ये मैं तुम्हें नेचर बता रहा हूँ एक वूमन का। मैं ये नहीं कह रहा आपकी लड़की अच्छी है, आपकी महबूबा प्रेमिका खराब है, गलत है, सही है, मैं कुछ ही नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूँ नेचर इंसान का, जिसमें आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अभी बातों में तो बहुत कुछ वो कह रही होंगी, नो डाउट कह रही होंगी, मैं माँ बाप की सेवा करूंगी, मेरे मम्मी पापा हैं, वो सास ससुर क्या होते हैं, मेरे ही हैं, वो मम्मी पापा हैं मेरे। पर वो तभी तक है जब तक सास ससुर चुप हैं। सास की भी कड़वी जबानें, पिता के ताने, बाप के ताने, ससुर के ताने, दिवरों के मुंह पे फुला हुआ गुस्सा असली चरित्र निकाल के रख देता है। बातें जो हो रहे हैं वो आज के खुश मूड में हो रहे हैं, प्रेजेंट के मोमेंट में हो रहे हैं।
विवाह होना है इसलिए कारण से हो रहे हैं, और बाद में ना कोई मजबूरी ना कोई खुशी, तो आदमी विवाद पे उतर जाता है। तो ध्यान रखना कि अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट देख के उस लड़की को लेके आना। अब यहाँ पे चलिए सोच लेते हैं अरेंज मैरिज की या लव मैरिज, दोनों में काम करता है फंडा। बातें तुम्हारी रिसेंट में स्टार्ट हो गई हैं उस अरेंज मैरिज वाली लड़की से, और तुम उससे कहते हो घर में काम करना है, खाना बनाना है। उनने कह दिया मैं सब कुछ करूंगी, आप फिक्र ना करें। इन बातों पे भरोसा मत करो, पहले देखो पास्ट में उसने कभी खाना बनाया है? ऐसी तो नहीं घर में लेटी रहती थी या हॉस्टल में रहती थी, माँ ही बनाती थी, मैस से ही आता था। जिसने आज तक कोई काम करा ही कैसे कर ली? अगर वो सोच भी रही है करने का तो शुरुआत मैं कैसे ही करती है कि जितने खराब बनने हैं खाने मुझसे, जितने मैं सीखने में खाने की बर्बादी करूंगी यही कर दूं। अपना घर है मेरा, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये बातों पे कम, वास्तविकता पे ज्यादा भरोसा रखना। और ये जो दुख मैं बता रहा हूँ ये गृहस्थी जीवन का बता रहा हूँ, लड़की का पास्ट, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तुम मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उस प्रश्न को भी तुम्हारे खोल के रख दूं। अब आती है लड़कियों की बात। अगर लड़की शादी कर रही है किस लड़के से, तो लड़की क्या क्या सोच सकती है? लड़की भी यही सोचे कि परिवार कैसा है। तुम खुद से भी तो सोच सकती हो। लड़का जो चीजें चेक कर रहा है कि मेरे परिवार को ये रिक्वायरमेंट है, ऐसी वो रहेगी नहीं रहेगी, लड़के के लिए दुखदायी जीवन हो सकता है, लड़का परेशानी में आएगा, टेंशन होगी, घर में विवाद चल रहे हैं। पर तुम भी तो ये सोच सकती हो ना, सोचो कि इसकी फैमिली कैसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रख रही है इसकी फैमिली। मेरा नेचर ऐसा है, तुम खुद लड़की खुद में तो जानती हो ना कि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे कमरे में बैठ के पढ़ने दो, मुझे मोबाइल चलाने दो, मुझे ज्यादा चिक पिक नहीं पसंद, मुझे शांति से रहने दो, मुझे नहीं देना फालतू का समय अपना रोजाना के 1 घंटा। इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लूंगी, पढ़ाई कर लूंगी, जॉब कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। या परिवार इतना विवादित है, पहले जो बहुएं यहाँ पे आई उनकी भी कदर नहीं है। PhD होल्डर बहुएं पड़ी हैं इस घर में और सब पोछा लगा रही हैं। तुम देखो तुम क्या कर सकती हो, कैसे रहना चाहती हो, ये तुम खुद जानती हो। खुद से ही खुद को परखना है, क्या मैं रह पाऊंगी सही से। मत देखना लड़का कितना कमाता है, मत देखना। लड़के की कमाई तो तुम्हारे चरित्र से नहीं, ना तुम्हारे व्यवहार से। तुम्हारे पिता ने दहेज से खरीद ली है, तो ऐसे कमाई वाले और भी लड़के मिल जाएंगे जहां जीवन अच्छा होगा, क्योंकि दहेज रेट के हिसाब से चलता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो तुम इस बात की फिक्र मत करना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कि अरे इतना अच्छा नौकरी वाला कहाँ मिल पाएगा, इससे बढ़िया मिल जाएगा, परिवार अच्छा होना चाहिए। ये सोच निकाल के फेंक दो कि मुझे उसके पैसों पे पलना है, खुद में काबिल बनूंगी मैं, मुझे काबिल बनाने वाला चाहिए। ये सोच डालो अपने अंदर कि मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे मजबूती दे, मुझे और बुलंदियों पे पहुंचाए, मुझे पढ़ाए, मुझे लिखाए, मुझे बिजनेस कराए, ना कि मुझे बस घर का खाना बनाना है, काम करना है, 2 रोटी मिल जाएंगी, बस चल लिया जी अपना जीवन। तो ऐसे नहीं, कायर नहीं हो तुम तो बहुत मजबूती है तुम्हारे अंदर, कायर नहीं। लड़के को जांचो अच्छे से, क्या सोच है उसकी पैसों को लेके। हर रिश्ते में क्या वो रिश्ते से ज्यादा अहमियत पैसों को तो नहीं देता है? अगर ऐसा है पिताजी की जेब हल्की हो सकती है, क्योंकि दहेज तो बस एक बार की पेमेंट होती है, बार बार घर पे आने पे टीका भी होता है, बार बार बहाने से मांगा जाता है। देखो जरा लड़का कोई पैसों का लालची कुत्ता तो नहीं है, रिश्तों की कदर करता है ना, तभी विवाह का सोचे। कोई मम्मा बॉय तो नहीं है कि बहू जो कर रही है वो गलत है, सब कुछ गलत है। चाहे कितने अच्छे काम कर रही है, चाहे कमरे में पोछा लगा रही है, खुद को नहा रही है, तैयार हो रही है, वो गलत है। सास जो कह दे वो सही है, मतलब लड़के की माँ। तो कोई ऐसा तो नहीं है लड़का भी साथ में खड़ा हो जाता है, मम्मी है मेरी जो कह रही है वो सही है। समझदार व्यक्ति का सही उपयोग यही होता है कि वो गृहस्थी को, समाज को, देश को उन्नति में पहुंचाए। समझदार व्यक्ति के लिए वो बहुत गलत जगह है जहां हुकूमत अनपढ़ों की चलती हो। ये सोच समझ के जाना। कहीं वो मम्मा बोए तो नहीं है, कहीं भाई बहनों में अच्छे से ना बनती हो, कहीं उस घर की सरकार मम्मी तो नहीं है, पापा चुप ही रहते हैं, वो तो बस लाई सैलरी टैक्स की तरह दे दिया बीवी को कि लो जी ये सारा तुम्हारा है, मुझे बस रोटी दे देना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली जानो लड़के की कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, फैमिली की डिमांड क्या है, फैमिली को कैसा पर्सन चाहिए, वैसी मैं हूं या नहीं हूं। लड़का भी लड़की को ऐसे जाने कि हाँ ये मेरी फैमिली के लिए है या नहीं है, लड़की भी खुद से जाने कि मैं इसकी फैमिली के लिए हूं या नहीं हूं। अगर दोनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर विवाह आपका पक्का है और बहुत अच्छा होगा, गृहस्थी जीवन बहुत शानदार आपका जाएगा। पर झूठे वादे मत करना, ना लड़के से झूठे वादे लेना। और लड़के से भी कहता हूँ झूठे बातों पे भरोसा मत करना, ना ही तुम झूठे वादे करना कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं कहती। वो कुछ भी पहनो, जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, और बहू आते ही सुबह शाम गालियां दी जा रही हैं उसे
गलत शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है। गलती तो तुम्हारे लड़के की हुई ना, क्यों करे उससे ऐसी बातें। सलाह है मेरी, जांच पड़ताल अच्छे से करो। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी गृहस्थी के बिगड़ने के और भी किस्से होते हैं, आप कमेंट करिए अपनी समस्याएं, अपना डर, मैं सुलझाऊंगा। और हाँ, अगली बार दूसरा किस्सा लेके आता हूँ जिससे गृहस्थी बिगड़ सकती है, पर उन्हीं में से एक किस्सा ये आज का है जिससे गृहस्थियाँ बिगड़ रही हैं। नमस्कार।